हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर 1 की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो बात ऐसी है कि जितनी भी आपको चैप्टर्स की वीडियो मिलेंगे फिजिक्स की, वो हर एक पार्ट वाइज, हर एक टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम हर एक बारीकी से हर एक टॉपिक को कवर अप करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपके पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इस वीडियो में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बहुत बेसिक चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। अब ये चैप्टर का पहला लेक्चर है, तो इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं आखिरकार यूनिट एंड मेजरमेंट की चीजें जो है वो कहाँ से ड्राइव हुई है, वो आई कहाँ से, और इस चीज को हम किस वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो उस चीज को समझने के लिए हमें एक सीधा साधा एग्जांपल लेना है, जो एग्जांपल किसने दिया था? रिचर्ड फेनमैन ने। ठीक। इन्होंने इस चीज को समझाने के लिए, इस चैप्टर को समझाने के लिए, या तो आप ये कह सकते हो कि फिजिक्स की जो बहुत बड़ी चीजें आगे आने वाली है, उसकी एक छोटी सी यूनिट समझाने के लिए उन्होंने कौन सा एग्जांपल लिया? चेस का एग्जांपल लिया। ठीक। अब चेस का एग्जांपल कैसा है, अगर सिंपल सा आपको मैं बताऊं, तो ये बहुत बेसिक चीजें ये कहता है कि मान लो आपके पास ये एक चेस बोर्ड है। ठीक है। आपके पास क्या है? एक चेस बोर्ड। अब यहाँ पे जो भी इसके पासे पासे नहीं कह सकते, गोटियां रखी हुई हैं, जिसमें राजा है, सिपाही है, किंग है, जो भी चीजें इसकी रखी पड़ी है। ठीक है। जैसे इस साइड है वैसे दूसरे साइड भी रहेंगे। इस साइड मान लो सेम इस साइड भी है। ठीक है। अब अगर आपने खेला है शतरंज, ठीक है, अगर आपने खेला है तो उसमें आपने क्या देखा है कि ये जो सिपाही होता है, ठीक है, इस सिपाही की एक फिक्स चाल होती है कि स्टार्टिंग में ये 2 कदम चलेगा। ठीक है। ये जो आपके पास घोड़ा है उसका चाल क्या होता है कि वो 2.5 कदम चलेगा, 1 2। ठीक है। अगर मैं रानी की बात करूं, तो रानी कैसी भी चाल चलती है? टेढ़ा मेढ़ा। वो हाथी की भी चाल चलती है, ऊंट की भी चाल चलती है, सिपाही की भी चाल चलती है, नॉर्मल सारी चाल चलती है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई एक पर्सन है जिसका नाम, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे एक लड़की है नेहा, यहाँ पे एक दूसरी पर्सन है सुनैना। ठीक है। ये दोनों आपस में चेस खेल रहे हैं। ठीक है? ये दोनों आपस में चेस खेल रहे हैं। इनको देखने के लिए एक यहाँ पे लड़की है जिसका नाम है रिया। ठीक है। वो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही है कि ये कैसे 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 चाल चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। ठीक है। तो उसने क्या कहा, प्रिया ने, किसी एक अलग पर्सन से, जैसे मैं कहता हूं कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है, रिया की बेस्ट फ्रेंड है बबीता। ठीक है। उसने बबीता से क्या कहा कि जो भी यहाँ पे चाल चल रही है, कि जैसे उसने देखा कि पहले ये जो सैनिक है वो 2 कदम चल रहा है स्टार्टिंग की चाल, फिर घोड़ा 2.5 कदम चल रहा है, ऊंट जो है वो टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, ये सारी चीजें इनको बता रही है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये जो भी चाल है वो किसी ना किसी ने बनाई होगी। ये जो चेस्ट बोर्ड है वो किसी आर्किटेक्ट ने बनाई होगी। ठीक है। किसी आर्किटेक्ट ने बनाई होगी। अब यहाँ पे जो भी चाल चल रही है, हर एक चाल पे अलग अलग पॉसिबिलिटी है चाल चलने की। आप कुछ और चल सकते हो, वो बंदा कुछ और चल सकता है, वो चाल कुछ और चल सकती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है चेस के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली इस चेस बोर्ड से हमें ये समझना है कि जो चीज हम चल रहे हैं, जो आप चाल चल रहे हो, जो चीज यहाँ पे चल रही है, वो कहीं ना कहीं हमें उस चेस बोर्ड को देख के बताई जा रही है। मतलब ये आपके पास चेस बोर्ड था, इस चेस बोर्ड से हमने चालें देखी, इस चाल को समझी, फिर चाल समझ के वो चीज यहाँ पे चली जा रही है। तो ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। इन्होंने, प्रिया ने देखा, और देखने के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को बबीता को बताया कि हाँ, घोड़ा ऐसे चलता है, ऊंट ऐसे चलता है, रानी ऐसे चलती है, सैनिक ऐसे चलता है। इन चीजों को समझा। तो कहने का क्या मतलब है
अगर सिंपल सा लैंग्वेज में अगर इस पूरे चीज को मैं समझाना चाहूं तो बस ये समझाना चाहता हूं कि चाल से जो चाल चली जा रही है उससे चेस बोर्ड नहीं बना है, इस चेस बोर्ड से चाल बना है जो वो लोग प्ले कर रहे हैं। पहले ये चेस बोर्ड बना, देन उसके बाद ये चालें डिस्कवर। अब ये चीज मैंने क्यों समझाई, अब ये तो बेसिक सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि हाँ भाई चेस बोर्ड बनेगा जब तो चाल चलेंगे, ठीक है। अब यही बेसिक सी बात आपको इस लॉ और नेचर से समझना है, ठीक है। यही बेसिक सी बात आपको किसमें समझना है, लॉ और नेचर से। ये क्या कहना चाहता है कि कभी भी लॉ से नेचर नहीं बनता, कभी भी लॉ से नेचर नहीं बनता। क्या कहने का मतलब है भाई, कहने का मतलब ये है कि आप नेचर में बहुत सारी चीजों को देखते हो कि हाँ मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो फिर नीचे गिरेगी, उस नेचर की चीज को देख के लॉ बनाया गया ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल लॉ उससे बनाया गया। तो वही चीज मैंने समझाया कि नेचर से क्या बनता है, लॉ। कि आप नेचर में बहुत सारी चीज देख रहे हो, हाँ ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, उसी चीज से हम क्या बनाते हैं, लॉ। ना कि लॉ से क्या बनता है, नेचर। ये चीज गलत है कि आपने कोई लॉ बना दी, उस लॉ से नेचर को डिफाइन नहीं करोगे। पहले क्या है, पहली प्रायोरिटी किसकी है, नेचर की। उस नेचर से आपने क्या डिफाइन किया, लॉ। उससे धीरे 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 फिजिक्स में इतनी सारी लॉ बन चुकी है और भी आगे आगे बनती रहेंगी, बनती रहेंगी, बनती रहेंगी। जितनी ज्यादा हम नेचर को डिस्कवर करेंगे, लॉज उतनी बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी। तो समझाने का मतलब, ये चेस बोर्ड समझाने का मतलब बस यही है। अगर सब चीज हटा दिया जाए और बेसिक लैंग्वेज में समझा जाए तो बस ये कि भाई ये चेस बोर्ड था, इस चेस बोर्ड से ही चालें बनी हैं और अलग अलग चालें और भी बनेंगी। जैसा आप चेस प्ले करोगे वैसे वैसे चालें और बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी। सेम जितना आप नेचर को डिस्कवर करोगे, जितना आप नेचर को डिस्कवर करते रहोगे, डिस्कवर करते रहोगे, उतनी लॉज आपके पास मिलती जाएंगी। अब इन्हीं आप अब मुद्दा ये है कि ये चीज हम यूनिट एंड मेजरमेंट में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा वर्ड में समझाओ कि इन्हीं लॉज को, ये जो आपके पास लॉ बन रहे हैं, इन्हीं लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत चाहिए। जैसे भाई अगर इंग्लिश की जो कन्वर्सेशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लैंग्वेज बनाई गई, इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर जो भी वे ऑफ टॉकिंग है उसको बताने के लिए, समझाने के लिए, तो उसका एक बेसिक यूनिट था अल्फाबेट्स। पहले अल्फाबेट्स बनाई गई, ए बी सी डी ई एफ जी एच। सेम फिजिक्स के अंदर जितने भी लॉ हैं, उन लॉ को समझने के लिए एक लैंग्वेज बनाया गया। इन लॉ को समझने के लिए आपके पास क्या बनाया गया, लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। इसी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो इन सब चीजों को, फॉर अंडरस्टैंडिंग वी नीड अ लैंग्वेज। ये जितने भी लॉज हैं जो नेचर से बन रहे हैं, आगे बनेंगे और भी बनते जाएंगे, इन सबको समझने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जाहिर सी बात है आपको ये छोटी सी बात समझ में आई होगी कि अगर नॉर्मल समझा जाए, नेचर से लॉ बनेगा, इस लॉ को समझने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए और उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, जो इस चैप्टर का बहुत ही मेन पार्ट है। और इस चैप्टर में हम इसी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बहुत सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आखिरकार आपने कह दिया कि हाँ भाई फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ हमें एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को इसलिए बनाया गया है ताकि हम नेचर से बनी हुई लॉ को समझ सके। अब आखिरकार फिजिकल क्वांटिटी है क्या, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट। अब आप हर चीज को फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। आप किसको कहोगे, जिसे आप किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सको, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। चाहे वो कुछ भी हो, लेंथ हो, मास हो, वेट हो, कुछ भी हो आपके पास, वो सब क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। प्रेशर क्यों ना हो,
बैरोमीटर, मोनोमीटर, आगे जाके आप पढ़ोगे, कुछ भी हो, वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रही है किसी चीज को, तो वो चीज क्या कहलाएगी आपके पास? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, यानी नेचर के जो भी लॉज है उनको जो डिस्क्राइब करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? आपके पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। बस ये आपको ध्यान में। अब इसके एग्जांपल कुछ भी हो सकते हैं, लेंथ, प्रेशर, कुछ भी एग्जांपल ले लो जिसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जा सके। ठीक है, उन सब चीज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल। वेट, वेट को आप इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करते हैं। हाइट, हाइट को भाई लेंथ के फॉर्म में मेजर करते हो, तो हाइट भी क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सारी चीजें आपके पास किसका एग्जांपल है? फिजिकल क्वांटिटीज का। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम यूनिट मेजरमेंट के फॉर्म में कैसे समझें। तो सिंपल सा बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक चींटी है, ये रही भाई चींटी, ये चींटी, और ये रही हाथी। हाथी, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है बट हाथी समझ जाना, ये रही हाथी। अब अगर इस चींटी और हाथी को एक कंपैरिजन वे में देखूं, अगर मैं इस चींटी और हाथी को एक कंपैरिजन वे में देखूं, तो मैं क्या कहूंगा? ये जो हाथी का वेट है वो इसके कई गुना ज्यादा होगा इस चींटी के वेट के। अब वो कितना 1000 गुना हो, 2000 गुना हो, कितना गुना भी हो, अगर मान लो इसका इसका वेट 1 या 2 ग्राम होगा, तो हाथी का वेट तो नहीं भी होगा तो 400-500 केजी से तो अबव ही होगा। ठीक है, 400-500 केजी से तो अबव ही होगा। ठीक है, तो इसके ये कंपलसरी है कि 500 गुना होगा, 500 एक्स टाइम्स, या फिर 5000 एक्स टाइम भी हो सकता है। ग्राम केजी में कन्वर्ट होगा, देन उसके पास जाएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं इतना कंपैरिजन नहीं लेते, सिंपल मैं कहता हूं कि इस चींटी के वेट का ये 150 गुना है, 150 गुना है। तो वेट ऑफ एलिफेंट जो है, एलिफेंट जो है वो 150 टाइम है किसके? वेट ऑफ एंट, चींटी। तो ये एक कंपैरिजन मैंने शो इसलिए किया ताकि मैं फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट एंड मेजरमेंट के फॉर्म में शो कर सकूं। ठीक है, ये क्या शो करता है कि जो भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे मैंने कहा ये 150 गुना है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट भी कहते हैं, और एक तरीके से इसको मेजरमेंट के तौर में भी देखा जा सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरीके से मेजरमेंट के फॉर्म में भी देखा जा सकता है। जो u होता है आपके पास, ये u किसको डिनोट करता है? यूनिट को, जो क्या करता है? एक कंपैरिजन को शो करता है कि हाँ भाई ये जो कंपैरिजन हुआ है वो किस यूनिट में हुआ। भाई वेट, वेट के फॉर्म में कंपेयर कर रहे हैं, कितना केजी, कितना केजी वेट ज्यादा है। तो जो कंपैरिजन चल रही है वो कंपैरिजन किस फॉर्म में चल रही है? वेट के फॉर्म। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी आपका यूनिट एंड मेजरमेंट से भी मिलके बना होता है, जो एक कंपैरिजन को शो करता है। जब पहली वैल्यू जो होगी वो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो किसी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करेगी कि वो उससे कितना ज्यादा है। जो दूसरी वाली वैल्यू होगी वो आपके पास यूनिट होगी, वो कौन सी यूनिट है जिससे हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। इन दोनों को मैं किस फॉर्म में कंपेयर कर रहा हूं? वेट के फॉर्म में। आप किसी भी फॉर्म में किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हो। मेरी स्पीड इससे इतनी ज्यादा है, तो स्पीड जो कंपेरिजन है वो किस फॉर्म में हो रहा है? स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये चीजें आगे समझ में आएंगी, और अभी के लिए बस नॉलेज के लिए इतना समझना है कि हाँ ये चीज ऐसी होती है। ठीक है, इसके आगे जाके हम इसको और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगला पार्ट क्या है आपके पास? अब है आपके पास टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अगर मैं टाइप्स की बात करूं फिजिकल क्वांटिटी की, तो आपके पास 3 टाइप्स होती है, फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। कौन सी होती है? फंडामेंटल, ड्राइव और सप्लीमेंट्री। इन तीनों चीजों के बारे में अभी बेसिक बेसिक समझना है। आगे वाली वीडियो में इसके डीप मीनिंग की बात करेंगे। ठीक है, अगर अभी आपको सिंपल समझाऊं तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? वो चीजें जिनसे इस फिजिकल क्वांटिटी या फिर फिजिकल वर्ल्ड में सारी चीजें बनेंगी। आगे जाके जितनी भी चीजें आप दिखोगे वो सब किससे मिलके बनी होंगी? फंडामेंटल से।
डिराइव्ड का मतलब क्या होता है कि जिसको आप डिराइव कर सकते हो। अब डिराइव सिंपल सा, दोनों का एक एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अगर मैं फंडामेंटल को समझना चाहूं तो मैं अल्फाबेट लेके आ जाता हूं इंग्लिश की लैंग्वेज, अल्फाबेट। तो ये जो आपके पास ए बी सी डी होता है ना, पूरा जेड तक, उसको आप कह सकते हो कि हाँ वो फंडामेंटल है। ठीक है। अब डिराइव को समझना है, तो जो आपके पास मैं लिख दूं इनसे मिला के, जैसे मैं कैट, बैट, रैट, कुछ भी लिखूं, जैसे होल, कुछ भी लिखूं, ठीक है, इनसे मिला के उस चीज को क्या बोलते हैं? डिराइव। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि फंडामेंटल वो बेसिक चीजें होंगी जिससे क्या मिलके क्या बनेगा? डिराइव। और डिराइव किससे मिलके बना होता है? फंडामेंटल से। दोनों बात एक ही है, बस आपको जिस वे में समझ में आए। ठीक है। तो फंडामेंटल कौन सा होता है भाई? जैसे मैं लिखता हूं मीटर, सेकेंड, ये सब क्या हो गया? फंडामेंटल। अब डिराइव क्या हो गया भाई? ये तो इंग्लिश के लैंग्वेज में समझा। फिजिक्स में क्या हो गया? मीटर, सेकेंड, केजी, एम्पेयर, ये सब क्या होंगे? फंडामेंटल। अगर आपको डिराइव समझाऊं तो लिख दूं यहाँ पे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे केजी स्क्वायर। तो जब मैं क्या कर दूं, उसकी वैल्यू को आगे बढ़ाते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, मतलब उस बेसिक को तोड़ के मैं और पार्ट कर दूं। वो जो बेसिक था उससे ऐसे 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 जोड़ जाड़ के मैंने और पार्ट्स बना दिए, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? डिराइव। जब वो बेसिक रहेगा बिल्कुल, तब उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। सप्लीमेंट्री अगर मैं आपको समझाऊं तो सप्लीमेंट्री जो होता है वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। जो भी ज्योमेट्री वाली चीज होती है वो किसके अंदर आती है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें आप ज्यादातर एंगल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंगल्स की। ठीक है। जैसे आपने सर्कल का पार्ट पढ़ा होगा 10th क्लास में, ये थीटा होता है, ये आर्क होता है, और ये रेडियस होता है। पढ़ा था ना? जैसे आपके पास सर्कल है, आपने यहाँ पे 2 रेडियस ड्रॉ कर दिए, है ना? तो इसी वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाले पार्ट को तोड़ के मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया। ठीक है। अब इसी चीज़ को आप 3D में भी बात करोगे तो वो सब किसके अंदर आएगा? सप्लीमेंट्री के। ठीक है। तो ये पूरा पार्ट था, ये टाइप्स थे। इसको मैं डीप मीनिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी और एक्सप्लेनेशन जिसको समझाना अभी बाकी है। ठीक है। तो इस वीडियो में अगर मैं बेसिक बेसिक अगर आपको ओवरव्यू दूं, तो मैंने आपको सबसे पहले चेस का एग्जांपल दिया। एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप ये समझ सको कि जो चीज पहले से डेराइव है, उससे हम किसी भी नियम को बनाते हैं। ठीक है। ये चीज हमने क्यों पढ़ी? क्योंकि हमने क्या कहा कि नेचर से लॉ बनता है, लॉ से नेचर नहीं बनता। नेचर पहले से डिस्क्राइब है, उसको हम खोजते हैं, डिस्कवर करते हैं, देन हम क्या बनाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि भाई इस लॉ को समझने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए। उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जब किसी भी चीज को आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सको, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। देन उसके हमने टाइप्स डिस्कवर करे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उस टाइप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बातें करने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।